हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस के द्वारा 2399 पदों पर बम्पर भर्ती आई हुई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके बारे में मैंने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए पूरी जानकारी, और साथ ही साथ मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप घर बैठे इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं इसी वैकेंसी के बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि सर, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार इस फॉर्म को हम भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, क्या इसमें आपको एग्जाम होगा या फिर टाइपिंग होगा, और होगा भी तो पहले कौन सा होगा, इसके बारे में बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर, क्या दलाल को पैसा देकर इसमें हम नौकरी ले सकते हैं। तो सारे क्वेश्चनों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। वो तो मैंने यहाँ से आपको 3-4 ही क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से देखिए, मैंने इस वैकेंसी से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम लोग आपकी क्वेश्चन के द्वारा जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं जवाब दूं, और आपको ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और बात ध्यान देना होगा कि आपको 12th पास के साथ साथ आपके पास ADCA या फिर DCA कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। बिना आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए, फॉर्म भरते समय आपको जब मैंने बताया भी था फॉर्म भरते उस समय भी आपको एक बात मैंने बताया था कि इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस लग रहा है। वर्क एक्सपीरियंस का मतलब कि आपने कहीं पहले काम किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वहाँ से आपको अपने एक्सपीरियंस के देना होगा, अपने अनुभव को डालना होगा। तो जो कैंडिडेट अभी तक कोई भी काम ऐसा नहीं किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उनको फॉर्म भरना में दिक्कत आ सकती है। अगर आप बिना एक्सपीरियंस के अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखें। तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर भी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं फ्रेंड बता दूं कि सबसे पहले आपको बेसिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, साथ ही साथ आपको उसका सनद भी लग रहा है जिसमें आपको अपलोड करना होगा। साथ ही साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति और निवास, यहाँ पर दोनों यहाँ से आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपको नेसेसरी है। यानी कि आपको बिना अपलोड किए इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट को आप जरूर अपने पास रखें, तभी अप्लाई करें। और साथ साथ इसको भी आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास एक्सपीरियंस किसी इंटरनेशनल सर्विस का या फिर किसी बड़े कंपनी का रहेगा तभी आप फॉर्म फिल कीजिए। छोटा मोटा भी आपको अगर कहीं काम किए हैं साइबर में भी, जैसे कि मैंने उस समय भी बताया था, तो वो भी आप एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल याद रखें। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पूछ रहे थे कि सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का ओपन कर रखा हूँ, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया है और यहाँ पे बताया गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कितनी सीट है। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर देखिए, नीचे मेंशन किया है कि आपको 2399 पोस्ट यहाँ पर टोटल बताए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, इसमें पहले टाइपिंग होगा या फिर पहले एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसमें आपको बताया नहीं गया है कि आपको पहले टाइपिंग होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये बात तय है कि टाइपिंग और एग्ज़ाम दोनों लिए जाएंगे। जी हाँ, दोनों लिए जाएंगे, टाइपिंग और एग्ज़ाम दोनों लिए जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइपिंग में कितना स्पीड देना पड़ेगा। जो आपका इंग्लिश टाइपिंग रहेगा इस वैकेंसी में, वो आपको रहेगा 30
ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और जो आपको हिंदी रहेगा वो आपको 25 वर्ड पर मिनट रहेगा, यानी कि 25 का स्पीड देना होगा हिंदी में और 30 का देना होगा इंग्लिश में। तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिर फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप आज इस कंप्यूटर टाइपिंग में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग लगेगा ही लगेगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल साइट आप विजिट कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल साइट है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि क्या हम इस फ़ोन को दलाल के माध्यम से नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी से संबंधित, जिसमें मैंने बताया दिया था कि अगर आपके पास योग्यता नहीं है, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करना चाहते या फिलअप कर भी देते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, हम आपका यहाँ पे नौकरी लगवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ कहने का मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं ही आपका नौकरी लगवा दूंगा। मैं खुद आपको यहाँ पे टीचर के भांति यहाँ से समझाता हूँ, और मैं आपसे क्यों ऐसा कहूँगा कि मैं आपका नौकरी लगवाऊंगा। मैंने ये बात बोला था कि अगर आपके पास कोई भी दलाल, कोई भी ब्रोकर हैं तो बिल्कुल आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने इसलिए ये बोला था क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपको लिमिटेड कंपनी के द्वारा आई हुई है, और ये जो वैकेंसी लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही होता है, यानी कि जिसके पास जो भी कॉन्टैक्ट होता है, जो भी आपको कॉन्टैक्ट होते हैं उसी के थ्रू इस वैकेंसी को लिया जाता था। लेकिन अब अच्छी बात ये आ चुकी है कि क्योंकि यहाँ पर जो आपको पहले इसमें ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता था, लेकिन अभी देखिए 2 दिन में आपको ऑनलाइन फॉर्म का डेट भी निकल चुका है, जिसका आपको 9 जून से ऑनलाइन देना स्टार्ट है। और इसका लास्ट डेट आपको कब तक है, तो इसका लास्ट डेट आपको 22 जून 2020 तक है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन स्टूडेंट के लिए जो कैंडिडेट अपने से इस एग्ज़ाम को निकाल कर क्लियर करना चाहते हैं। एक बात और, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या ये जॉब परमानेंट जॉब है या फिर आपको यहाँ पे एक इसमें संविदा पे, यानी कि 2, 4, 5 साल ऐसे के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि जब वैकेंसी निकाली गई थी ये, उस समय आपको बोला गया था कि ये जॉब आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए रहेगी। लेकिन 2 दिन में ऐसे ही आपको खबर आ रही है कि इस जो आपको यहाँ पे जॉब है, इस जॉब की अवधि जो आपको 58 वर्ष कर दी गई है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप 58 वर्ष तक इसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा खबर है, और इसमें हम लोग बता दें कि आपको सैलरी कितने मिलने वाली है, क्योंकि सैलरी से संबंधित बहुत सी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर जॉब लग जाता है तो आपको टोटल आपको 14,000 सैलरी मिलेगी, 14,500, ठीक है, जिसमें से आपको 1,500 आपको क्या बोलते हैं उसमें पीएफ कट जाएगा, और जो आपको सैलरी मिलेगी आपको 12,500 रुपया ही मिलेगी। ये बात आप बिल्कुल याद रखें, ठीक है। तो ये थी आपको फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या हम दलाल के द्वारा इस नौकरी को पा सकते हैं या फिर नहीं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स से बता दूं कि अगर आपका टाइपिंग अच्छा है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं तो किसी भी दलाल को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको अगर ऐसा बोलता है तो आप पैसा न दें। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बोलेंगे सर आप कैसे जानते हैं कि दलाल पैसा मांगता है या फिर दलाल के द्वारा इस वैकेंसी को निकाला जाता है। तो मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि जो ये जॉब होती है, जो निकाला जाता है प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, ये आपको क्या होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होते हैं। तो इस बात को समझिए, और जो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो बिल्कुल कीजिए, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को। और मैं तो आपको ये बात तो कह ही नहीं सकता हूँ कि मैं पैसा लूँगा, क्योंकि मैं आपको एक टीचर के भांति यहाँ पे बताता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड यही आपको जानकारी देनी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट होती हो या कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कमेंट का मैं आंसर दे पाऊँ। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।